जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास। इसका जो पार्ट 1 हम लोग देख लिए उसमें देखे थे हम लोग बिहार में है, जो बिहार के विकास में बिहार क्यों पिछड़ा है, पिछड़ापन का क्या कारण है देखे थे। आज हम पढ़ेंगे बिहार के पिछड़ेपन को उपाय, और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय है। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं कि बिहार के विकास का मतलब जो बिहार का पिछड़ेपन को दूर करने के क्या क्या उपाय है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का कथन है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर बिहार का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास संभव नहीं है, अर्थात भारत का विकास करने के लिए बिहार का विकास करना अति आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए 9 स्टेप है, 9 स्टेप समझेंगे। अगर ये क्लियर हो जाता है तो हमारा बिहार आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण, हमारे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, अभी लगभग 12 करोड़ के आसपास है, 12 करोड़ प्लस है जनसंख्या। ठीक है, इसमें जनसंख्या का नियंत्रण करना है। इसमें महिलाओं को शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। अगर महिलाओं के शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और सोचा जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाए तो ऐसा कदापि होने वाला नहीं है। ठीक है ना, जनसंख्या पर नियंत्रण करिए, ऐसे महिला को शिक्षित कर दीजिए कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि पुरुष तो मिला जुला करके शिक्षित है, लेकिन महिला में बहुत हद तक अशिक्षा है। उस शिक्षा को बढ़ावा दीजिए और जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए। अगला 2 नंबर है हमारा कृषि में तेजी से विकास। यानी कृषि में जो तेजी से विकास करने का मतलब है कि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। हमारे यहाँ खेती गृहस्थी करके बहुत लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उन लोगों को अगर अच्छे किस्म का खाद ना दिया जाए, अच्छे किस्म का बीज ना दिया जाए, अच्छे किस्म का उर्वरक ना दिया जाए तो उनका खेत में फसल अच्छे से नहीं हो पाएगा और गरीबी आती रहेगी। इसीलिए कहने का मतलब है कृषि में जो भी उपयोग में सामग्री लाती है वो अच्छे क्वालिटी की दी जाए। ठीक है, और तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण और सूखा का समाधान। हमारा जो उत्तरी बिहार है, ऊपर का भाग है, बाढ़ से क्षतिग्रस्त रहता है, और जो नीचे वाला दक्षिणी बिहार है ये सूखा से क्षतिग्रस्त रहता है। कहने का मतलब है कि बाढ़ से आधा बिहार ग्रस्त रहता है और आधा बिहार सूखा से ग्रस्त रहता है। अगर समाधान कर दिया जाए तो बाढ़ का समाधान कीजिए और सूखा का समाधान कीजिए। समाधान कैसे करेंगे कि उत्तरी बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं सभी नदियों को एक में जोड़ करके उसको बंगाल की खाड़ी में भेज दी जाए। जो बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में भेज दिया जाए और उसमें से कुछ शाखाएं निकाल करके उत्तरी बिहार में भेज दिया जाए, जिससे सूखा का भी समाधान हो जाएगा। समाधान करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो बाढ़ पर नियंत्रण और सूखा का समाधान किया जाए, बिहार आगे बढ़ेगा। आगे देखिए आधारिक संरचना का विकास। हमारे यहाँ बिजली अच्छी से नहीं रहती है। हमारे यहाँ बिजली जो होती है, बिहार की बिजली व्यवस्था बहुत ही लो क्वालिटी की है। सड़क जो है टूटा फूटा मिलेगा आपको, बढ़िया क्वालिटी का सड़क नहीं मिलेगा। आप 1 घंटा में अगर चाहें 100 किलोमीटर दूर जाना आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, यानी सड़क व्यवस्था अच्छी नहीं है। उसके बाद है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, हॉस्पिटलाइज व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आधारिक संरचना में जितने भी चीज़ आते हैं उसमें से कुछ भी अच्छा नहीं है, इसको सुधार करने की जरूरत है। आगे देखिए उद्योग का विकास। जब हमारे से बिहार से झारखंड अलग हो गया तो झारखंड में बहुत सारे उद्योग थे, लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सारे उद्योग झारखंड में चले गए और बिहार के पास खुद कुछ भी उद्योग नहीं बचा। मतलब बचा है, बहुत कम बचा है। जैसे में चीनी मिल प्रमुख है। ठीक है ना, तो इसमें उद्योग का ही विकास किया जाए। आगे देखिए गरीबी का निवारण। गरीबी का निवारण, हमारे यहाँ जो 42% जनता है, हमारे बिहार की लगभग 42% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, उन लोगों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाए। स्वरोजगार का प्रशिक्षण का मतलब है घर में कुटीर उद्योग, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, मछली पालन करना, मुर्गी पालन करना, गाय मतलब ये जो होता है ना, इसी का करना ये होता है गरीबी का ऐसे क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। गरीबी का निवारण नहीं होगा तो इसमें से कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आगे देखिए शांति व्यवस्था की स्थापना। हमारे यहाँ हमारे बिहार राज्य में अन्य राज्यों के व्यापार करने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शांति व्यवस्था कायम नहीं है। शांति व्यवस्था कहने का मतलब है व्यापारी जितने भी है अपने स्टेट के व्यापारी हैं या अलग स्टेट के व्यापारी हैं, उनको शांति व्यवस्था दी जाए, उनको अलग ढंग से, उनको अपने नियम से जीने की सुविधा दी जाए, रहने की सुविधा दी जाए, जो हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है ना, विधि व्यवस्था इसको कह सकते हैं। आगे देखिए स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। हमारे यहाँ जो प्रशासन है, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। भ्रष्टाचार का अंत किया जाए। स्वच्छ ईमानदार प्रशासन का मतलब हुआ हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार होता है, जिसको घूसखोरी कहते हैं, उसको खत्म किया जाए। आगे देखिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्ताक्षर। केंद्र का मतलब है कि जो देश है ना, देश से
केंद्र स्तर पर देश से अधिक मात्रा में संसाधन का हस्तांतरण, अधिक मात्रा में संसाधन लिया जाए और उस संसाधन को उचित मात्रा में प्रयोग करके अलग अलग जगह पर, बिहार के सभी जगह पर उसको विकसित किया जा सकता है। इसमें एक मुख्य बात है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो अधिक मात्रा में संसाधन अपने आप मिलने लगेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, गरीबी एक कैंसर जैसी है। ठीक है ना, जैसे कैंसर एक छोटा सा शरीर का छोटा सा भाग में होता है कैंसर, और पूरा शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, वैसे ही गरीबी देश के किसी एक कोने में होती है और पूरा देश, विश्व के एक कोने में होगा, पूरा विश्व जहाँ भी होगा उसको पूरा क्षतिग्रस्त कर देगा। ठीक है ना। अब देखिए, बिहार में उर्वरक भूमि भी है, दक्ष मानव संसाधन भी है और प्राकृतिक संसाधन। उर्वरक भूमि का मतलब उपजाऊ भूमि है, दक्ष मानव संसाधन का मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं कार्य करने के प्रति जागरूक है, कार्य कर सकते हैं, दक्ष मानव संसाधन हो गया। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। लेकिन हमारे यहाँ जो बिहार का जो पिछड़ेपन है, इस जितना कारण है, इस कारण को सही कर दिया जाए तो हमारे बिहार प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए, गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना, गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है। इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं नहीं मिल पाता। एक अनुमान के अनुसार ये जो होता है ना 24 कैलोरी और 21 कैलोरी, तो 2400 कैलोरी से कम रहेगा या 24 कैलोरी रहेगा, गरीबी रहेगा, नीचे आएंगे। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी रहेगा या 2100 कैलोरी से कम रहेगा, वो गरीबी रहेगा, नीचे आएंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आ गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को कुछ मुफ्त में अनाज दिया जाता है। ठीक है ना। इसमें होता है मुफ्त में अनाज दिया जाता है, काम दिया जाता है, या काम के बदले अनाज या काम के बदले पैसा दिया जाता है। इसमें प्रमुख है मनरेगा। इसमें एक वर्ष में 100 दिन का काम दिया जाता है। आप काम के बदले अनाज ले सकते हैं या काम के बदले पैसा भी कहीं कहीं पर मिलता है। ठीक है ना। तो मनरेगा में 100 दिन, एक वर्ष में 365 दिन में 100 दिन का काम मिलता है। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ठीक है ना। ये विश्व स्तर पर सबसे अधिक रोजगार देने वाली संस्था है। ठीक है। आगे देखिए, इनक्लाइव ग्रोथ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि उद्योग, व्यवसाय, मूलभूत आवश्यकता, निष्पक्षता और कृषि, यानी उद्योग, जो छोटा मोटा उद्योग होता है सबको समान रूप से विकसित करने वाला उद्योग इसमें शामिल है। व्यवसाय, जो छोटा व्यवसाय है, मतलब लघु व्यवसाय है, ठीक है, उसमें सभी लोग आ सकते हैं। निष्पक्ष है, किसी में कोई पक्षपात नहीं होता है। आप देख सकते हैं मूलभूत आवश्यकताओं को इसमें पूर्ति किया जाता है। निष्पक्षता है, ऊंचा नीचा, जाति पाति भेदभाव नहीं देखा जाता है इसमें। ठीक है। और कृषि का जो निम्न स्तर का होता है उसको थोड़ा सबको लेवल से बराबर किया जाता है। यह है इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है। इसमें सभी वर्ग के, सभी समाज के सभी वर्ग के, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, सही वर्ग के लोगों को एक समान देखा जाता है, वो होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये था हमारा अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास से पार्ट, जो हमारा चैप्टर है खत्म हो गया। तो ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।